हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज हम एक नई क्लास, हमारी आज की क्लास रहेगी BD 106 का जो पेडागोजी सब्जेक्ट है, पेडागोजी ऑफ हिंदी की सेकंड क्लास आज हम शुरू करेंगे। ठीक, एक क्लास को हमने कंप्लीट किया, आज हम दूसरी क्लास को लेकर के आए हैं आपके लिए। तो पेडागोजी ऑफ हिंदी की दूसरी क्लास आज आपके सामने है और इसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे हिंदी पेडागोजी के। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट PDF लेना चाहता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहाँ से आप मिशन पहले जो भी क्लासेस की PDF लेना चाहते हैं वो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी के। तो काफ़ी दिनों बाद आपकी क्लासेस हो रही है। अब आपको ये क्लास रेगुलर देखने को लगभग मिलेगी, हर दूसरे या तीसरे दिन आपको देखने को मिल जाया करेगी क्लास। तो कि आप टेंशन मत लीजिए। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है, उस क्लास को जा कर के आप प्लेलिस्ट में देख लें जा कर के, उसके बाद आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी इस क्लास का आज का पहला प्रश्न, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बालक, तो इसका सही आंसर होगा C, जीवन के प्रारंभिक काल में घर, परिवार एवं पर्यावरण में सीखता है। यानी कि मातृभाषा वही होती है जब हमारा जन्म होता है तो उस समय पर जो हमारे फैमिली में जो हम बोलना सीखते हैं फैमिली के द्वारा, यानी कि जिसमें हमें कोई पढ़ाता नहीं है, हम स्वयं ही फैमिली के द्वारा उस भाषा को बोलना सीखते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, वो बोलना सीखता है, उसी को हम बोलते हैं मातृभाषा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी किस राज्य की राजभाषा है? इसका सही आंसर होगा C, A और B दोनों, यानी कि दिल्ली और हरियाणा दोनों की। अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा भारत देश की क्या है? तो इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं हम हिंदी को, और जनभाषा भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी भाषा को ही बोला जाता है इसलिए। चलिए अगले प्रश्न, तो इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जन भाषा उस भाषा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका C, जिस भाषा के माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हों। यानी कि जन भाषा उस भाषा को बोला जाता है किसी भी देश में, उस देश के ज़्यादातर लोग उसी भाषा, जिस भाषा में जनसंपर्क करेंगे उसी को हम राष्ट्रभाषा या फिर जनभाषा बोलते हैं। चलिए तो C आंसर इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा C, विदेशी भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी के विकास में बाधक है? इसका सही आंसर होगा D, अहिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकार्यता। तो D ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र संबंधित है? इसका सही आंसर होगा A, माध्यमिक स्तर से। अगला प्रश्न है, हिंदी की दरिद्रता की घोतक है? इसका सही आंसर होगा C, राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शब्द की उत्पत्ति यानी कि व्युत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, इसका सही आंसर होगा C, बोलना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भाषा का प्रमुख रूप है? इसका सही आंसर होगा C, A और B दोनों, यानी कि लिखित और मौखिक भाषा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस आधार को भाषा से संबंधित नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर होगा B, मानसिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? इसका सही आंसर होगा D, आशु भाषण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा A, भाषा अर्जित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं,
मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि शिशु शरीर के विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, महात्मा गांधी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मातृभाषा आधारशिला है। इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षा की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा के अलावा अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसका सही आंसर होगा सी, विदेशी भाषा के रूप में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, भाषा की राष्ट्रभाषा होती है। इसका भारत की राष्ट्रभाषा है। इसका सही आंसर है सी, हिंदी। अगला प्रश्न, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, बर्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान बढ़ाने का प्रमुख साधन है। इसका सही आंसर होगा सी, मातृभाषा। अगला प्रश्न, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। उपर्युक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, श्याम सुंदर दास का। अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी, प्रादेशिक भाषा। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा की जननी है। इसका सही आंसर होगा ए, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न, किसी राष्ट्र की प्रगति का अविरत प्रवाह का कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रभाषा को। अगला प्रश्न, संपूर्ण विश्व में कितनी लिपियां विद्यमान हैं? इसका सही आंसर होगा डी, 20। अगला प्रश्न, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसका सही आंसर होगा बी, लिपिबद्ध। अगला प्रश्न, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, श्याम सुंदर दास का। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। इसका सही आंसर होगा सी, प्रादेशिक भाषा, यानी कि विभिन्न प्रदेशों में बोले जाने वाली भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती हैं भाषा कहलाती है। यह परिभाषा किसकी है? इसका सही आंसर होगा बी, रामचंद्र वर्मा की। अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण विश्व में कितनी लिपियां विद्यमान हैं? यह कथन यानी कि इसका आंसर होगा बी, 20। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, भाषा के लिखित रूप को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, लिपि। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में मूल ध्वनि चिन्हों की संख्या है। इसका सही आंसर होगा डी, 45। अगला प्रश्न, बालक के सर्वांगीण विकास का आधार होती है। इसका सही आंसर होगा ए, मातृभाषा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? इसका सही आंसर होगा डी, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर होगा डी, 22। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, साहित्य में रुचि। अगला प्रश्न, बालकों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना तथा मौखिक रचना लिखने की योग्यता का विकास करना उद्देश्य कहलाता है। इसका सही आंसर होगा डी, रसात्मक। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, करिकुलम। अगला प्रश्न, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जिस शब्द से हुई है उसका अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न, पुस्तक के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द बुक बना है, यह यानी कि वह जर्मनी शब्द है। इसका सही आंसर होगा ए, बीक। अगला प्रश्न, भाषा को बोलने और लिखने का ढंग कहलाता है। इसका सही आंसर होगा बी, शैली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर
41 आगमन विधि में शिक्षण होता है? इसका सही आंसर होगा ए, मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 42 प्रश्नोत्तर विधि का जन्मदाता है? इसका सही आंसर होगा सी, सुकरात। अगला प्रश्न, अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक हैं? इसका सही आंसर होगा बी, आर्म स्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली प्रक्रियाओं की समग्रता या एकाग्रता को प्रकट करती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, थॉमस एम रस्क का। अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां किसी विधि के माध्यम से छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, निगमन विधि के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं? इसका सही आंसर होगा डी, किलपैट्रिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं? इसका सही आंसर होगा डी, मिस पार्क हर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बालोधान शिक्षण विधि के जनक हैं? इसका सही आंसर होगा बी, फ्रॉबेल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खेल विधि के प्रवर्तक हैं? इसका सही आंसर होगा डी, कार्ल बेक कुक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली कक्षा शिक्षण विधि है। इस परिभाषा को प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर होगा बी, एलेन ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है? इसका सही आंसर होगा ए, 5 से 7 मिनट। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का कैसा शिक्षण का कैसा रूप है? इसका सही आंसर होगा बी, लघु रूप। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53 समाज या राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो उसका सही आंसर होगा बी, शिक्षक को। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। कल हम आपको और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।